माइनस में ले जाती, सहज धीरे धीरे चलने से सफलता को पा लेते। कछुए की चाल स्मृति को मर्ज रखती है, खरगोश की चाल स्मृति को मर्ज कर देती। स्मृति इमर्ज है तो चाल तेज गिनी जाएगी, स्मृति मर्ज है तो जीते जी मरा हुआ माना जाएगा। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। स्मृति मर्ज है तो मरे हुए के समान है। स्मृति मर्ज है तो मरे हुए के समान है। स्मृति से ही हम जीवित हैं, स्मृति डेड होने से ही हम मरे हुए हैं। टोटल खेली वर्ल्ड के अंदर स्मृति और विस्मृति का है। संगम स्मृति स्वरूप, कुछ समय संगम स्मृति स्वरूप सज्जुग त्रेता स्मृति की प्रारब्ध। सज्जुग त्रेता स्मृति की प्रारब्ध, द्वापर कलयुग विस्मृति अर्थात जीते जी मरे हुए। द्वापर कलयुग विस्मृति अर्थात जीते जी मरे हुए। 2500 साल से दुनिया की हर आत्मा इस सृष्टि पर चाहे नहीं क्यों ना उतर रही हो, वो भी मरे हुए के समान ही ओके, क्योंकि स्मृति तो कोई है नहीं। जी कहाँ तक हुआ? का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे, हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं। साइलेंस स्मृति को इमर्ज रखती, वाचा स्मृति को मर्ज कर देती। साइलेंस स्मृति को इमर्ज रखती, वाचा स्मृति को मर्ज कर देती। क्या सुना कशिश? साइलेंस स्मृति को इमर्ज रखती, वाचा स्मृति को मर्ज कर देती। जी कहाँ थे? जाए तो खुशी रहेगी। किरण बाबू, ओ किरण बाबू, किरण बाबू, ओ किरण बाबू,
ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर 1 सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम रजाई प्राप्त करते हो। हर 1 सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अलफ बे, कितना सहज है। अलफ पना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम रजाई प्राप्त करते हो और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अलफ बे सेकंड की बात है। अलफ बे इस समय वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा सत्यानाश करने वाला बिजनेस है वो शेयर बाजार का बिजनेस। शेयर बाजार ने लाखों करोड़ों घर बर्बाद कर दिए। शेयर बाजार ने लाखों करोड़ों घर बर्बाद कर दिए। आप तो नहीं फंसे हुए शेयर बाजार में? कशिश नहीं करते थे? नहीं शेयर बाजार ठीक है। रमेश जी परिवार में आते नहीं कोई? कंचन परिवार में कोई नहीं करता? हाँ जी, आपकी नॉलेज में रहता है। फिर नॉलेज में नहीं है। फिर नॉलेज में घर के घर लुट जाते हैं। फिर नॉलेज में नहीं है। तभी मैंने कहा था अंडर में रखो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। सब कुछ लुटा के भी घर वापस आया तो किस काम का? वही काम आपने आगे किया, वही काम फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये भी एक जुआ है। ये भी एक जी कहाँ थे? तुमने तो लिखने में 2 मिनट लगाया। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अलफ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अलफ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है। बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अलफ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है। इससे उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी अर्थ जरूर होगा। बच्चा पैदा होता है
तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई हलफ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अवस्था अच्छी होनी, तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और रजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है। कहाँ रह गए आशा? अब रेनू बहन को थोड़ा लेट हो रहा था आने में ना, कह थोड़ा लेट हो जाएगा, कुछ पता नहीं गाड़ी वाड़ी निकालने में चक्कर कहाँ से क्या था, तो क्या कहते हैं मैं निकल आई फिर। अभी आशा बहन आ रही है। जी कहाँ थे? जिसको दिव्य दृष्टि पा जाता है, जिसको दिव्य दृष्टि पा जाता है, आत्मा भी देखती है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो रजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में, यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इसी खुशी में बैठे हैं ना। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाप याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा रजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। इस दुनिया का सब बेहद में फैला हुआ है, उस दुनिया का सब सूक्ष्म है। साकार दुनिया का सब बेहद में फैला हुआ है। देह तथा देह के संबंधों की तरफ स्मृति रही तो समय बर्बाद होगा। सूक्ष्म की स्मृति रही तो समय का बचाव होगा। समय की अगर सूक्ष्म की स्मृति रही तो समय का बचाव होगा। देह तथा देह की दुनिया की स्मृति रही तो फिर समय वेस्ट होगा। इस बार की ज्ञान अमृत में एक लेख पढ़ रहा था मैं, संजय की कलम से जो आता है शुरू में ज्ञान अमृत पत्रिका के लिए, ज्ञान अमृत पत्रिका के लिए क्या बाबा ने जगदीश भाई को कहा एक बुक तैयार करो जिसमें टोटल मैटर समाया हुआ हो, टोटल मैटर समाया हुआ हो। जगदीश भाई ने दिल्ली में रहते थे, एक ही कमरा था, कमला नगर में पहला सेंटर, एक ही कमरा था। उसमें 4 बहनें थी, 4 बहनें भी उसी में रहती थी और भाई भी एक ही कमरे में। और 4 बहनें अपनी दिनचर्या भी पूरी करती और वो भाई कमरे में पृथ्वी मार के पैर भी लंबे नहीं कर सकता था, बैठे बैठे पैर भी सिकुड़ जाते थे। उसी पोजीशन में वो लिखता रहा। 5-7-10 दिन में लिख के वो बुक तैयार करी, बाबा को संदेश दिया, बाबा बुक तैयार हो गई। बुक अच्छा, अभी ये बुक वहाँ रहने वाली सब बहनों को दिखाओ। 4 बहनें तो वहीं रहती थी, 8-10 बहनें और रहती थी, टोटल 12-14 बहनें थी। 12-14 बहनों को दिखाई तो एक एक बहन ने बुक देख करके
उसमें कट करते चले गए। उसमें जो कुछ उसने लिखा था उसका लिखा हुआ सब कट कर दिया, वो कुछ भी नहीं रह गया, वो कुछ भी सब कट कर दिया। फिर दोबारा लिखता रहा कि बड़ों के आदेश हैं, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे लिखता रहा। फिर लिख के तैयार करके बाबा ने कहा अब ले आओ। अब बाबा ने कहा वहाँ मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े भाई बहन आए हुए थे, अब इन सबको दिखाओ। फिर उन सबको दिखाई कर करा के फिर ये फाइनल हुआ कि बुक छपवाने का कोई फायदा नहीं, इतनी बुक कौन पढ़ेगा बैठ के, पर्चे छपवाए जाए। क्या छपवाए जाए? पर्चे छपवाए जाए। उसने पैक कर दी बुक वो। फिर ऐसे ही पांडव भवन में जगदीश भाई गैलरी में से निकल रहे थे, सामने से बाबा आ रहे थे। तो बाबा ने देखा, बच्चे को बुलाया और कहा बच्चे वो बुक तैयार होगी। बाबा ने कहा नहीं, उसका ये विचार फाइनल हुआ कि पर्चे छपवाए जाएं, बुक छपवाने का कोई फायदा नहीं। बाप ने कहा नहीं, जो बुक तुमने लिखी थी वो बुक तैयार कर दो, और आज के बाद तुम्हें कोई भी बुक किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि बाप को भी। उसमें जगदीश भाई ने कहा कि मेरे धैर्य की परीक्षा थी, मेरे धैर्य की परीक्षा थी। एक के बाद एक कट करते चले गए, मैं सहन करता चला गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि बाप ने कहा तुम जो कुछ लिखोगे वो सब पास होगा, तुम जो कुछ लिखोगे वो सब, तुम्हें किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि बाप को भी दिखाने की जरूरत नहीं। जी कहाँ थे? बच्चों के लिए चाहिए। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती, तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बापर वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया थोड़े ही जानती है, मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से भी परे, आवाज से भी परे, इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में, तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से आने जाने में टाइम नहीं लगता। अपना घर है, यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। आप समृद्धि स्वरूप हो तो नेचुरल आपकी दिनचर्या डिवाइन है। आप समृद्धि स्वरूप हो तो नेचुरल आप अटेंशन में हो। पद्मा मैंने क्या सुना? अगर आप आप समृद्धि स्वरूप हो तो नेचुरल अटेंशन में हो।
आप स्मृति स्वरूप हो तो नेचुरल आपकी दिनचर्या डिवाइन है। नेचुरल आपकी दिनचर्या डिवाइन है। आप स्मृति स्वरूप हो तो नेचुरल आपकी कर्मेंद्रियां शीतल हैं। आप स्मृति स्वरूप हो तो नेचुरल आपकी कर्मेंद्रियां शीतल है। कछुए की चाल से बहुत फास्ट काम हो सकता, खरगोश की चाल से सब बने हुए काम भी बिगड़ जाते। कछुए की चाल स्मृति स्वरूप रखती, खरगोश की चाल विस्मृति स्वरूप रखती। खरगोश की चाल से विस्मृति अर्थात डेड पोजीशन, स्मृति अर्थात जीवित पोजीशन। स्मृति अर्थात जीवित पोजीशन में हम केवल संगम पर होते। जीवित पोजीशन में हम केवल संगम पर होते। सतयुग त्रेता उस स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध। स्मृति नहीं क्या स्मृति कहेंगे? वहाँ तो स्मृति होती ही नहीं। जीवित पोजीशन मरे हुए नहीं कहेंगे, लेकिन उस स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध। रिवार्ड की खुशी में रहेंगे, परमात्मा की रिवार्ड की खुशी में। सतयुग त्रेता में स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध। द्वापर कलयुग में विस्मृति स्वरूप अर्थात मरे हुए। द्वापर कलयुग में 2500 साल से हर आत्मा मरी पड़ी है। हर आत्मा, आप सारा दिन में ये चीज चेक करो, जितना समय आप स्मृति स्वरूप हैं उतना समय आप जीवित, बाकी डेड। डेड में कौन सी कर्मेंद्री क्या चलायमानी कर जा, कुछ नहीं कह सकते। आज शबन इसके किनारे ठीक कराने थे। हाँ जी भाई जी, मैंने परसों भी बोला है इनको, तो फोन किया था इन्होंने, कह रहा था कर जाऊंगा। अटेंशन दे के करवा लो। हाँ जी मेरे को खुद ही फोन में से नंबर लेना पड़ेगा इनका। सोनू दीदी, ओम शांति। जी कहाँ थे? पहले लाइन। शरीर छोड़ते तो सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ जाकर स्मृति स्वरूप की क्वालिटी आपका लेवल हद का कर देगी, सूक्ष्म में बेहद का कर देगी। विस्मृति स्वरूप की क्वालिटी आपका लेवल बेहद का कर देगी, सूक्ष्म में हद का कर देगी। सूक्ष्म में हद का वैसे। सूक्ष्म में कुछ भी नहीं रहेगा। जी कहाँ थे? पहली लाइन। तो सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर के प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है
तुम बहुत उच्च चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। खाने की पोजीशन और धोने की पोजीशन ही स्मृति स्वरूप की क्वालिटी इमर्ज रखती है और दोनों में सबका चार्ट नोट ओके है। आशा खाने पे और धोने की पोजीशन ही स्मृति इमर्ज रखती है और दोनों में सबका चार्ट नोट ओके है। जी कहाँ थे? तुम बहुत उच्च चोटी पर जाते हो। मुझसे शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। उचित उसको टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। आज की टोटल एडवांस जनरेशन मैक्सिमम शेयर बाजार में फंसी हुई और मैक्सिमम शेयर बाजार वाला कारोबार टोटल सत्यानाश का कारोबार। कोई बच्चा ऐसा होगा जो शायद शेयर बाजार से बचा हुआ हो। बचा हुआ है किसी ने? बचा हुआ नहीं होगा। बचा हुआ है रवि? ये पता नहीं की पोजीशन सब पते खराब कर देगी। ये पता नहीं की पोजीशन सब पते खराब कर देगी। नहीं भाई जी मैं बचा हुआ। मैं एडवांस जनरेशन का। आप बड़े बुजुर्गों की लाइन पे आ गए। तो आप कहाँ जाओगे फिर? आपने पहले से हम बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप तो हो चुके हैं। क्या बोला पूजा? बेटा बेटी दोनों लगे हुए हैं। क्या? बेटा भी बेटी भी बेटा। तो आपने बोला ना भाई ये चीज सुबह मैंने बोली। अभी हमारे बेटा बेटी ब्याह जाए तब हम जाके बुजुर्गों की लाइन में आएंगे। जो हमारे पैर छूने वाले हैं ऐसा थोड़ी ना। उसमें भाई चलो एक मिनट। भाई जी उसमें तरीके होते हैं। टोटल तरीके सत्यानाश की ओर ले जाने वाले हैं। नहीं मतलब कि आप कह रहे हो ना कि मरते ही हैं, जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ टोटल तरीके सत्यानाश की ओर ले जाने वाले हैं। भाई जी वो तो बात सुनो, अपने अपनी थिंकिंग लेवल होता है, कौन किस तरीके से सोच रहा है। पहले आप उसको सत्ता चुनाव बोलते थे। जो शेयर मार्केट में आप सेव कर सकते हो तो कर लो, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला है ना, लेकिन वो बच्चा तभी हुआ अपनी कोई करते नहीं हैं। है ना। आपके परिवार में बच्चा हुआ होगा? मेरे परिवार में सब बच्चे हैं। बोल दो ना आपके परिवार में शवन बच्चा होगा। जब वही बात है मानो। और टोटल धंधे सत्यानाश की ओर ले जाने वाले हैं। छोड़ दो फिर धंधा तो चलो चलिए कमांडर खा के। कभी दिवाला मार सकते हैं ना। हाँ जी। बताइए वो चीज कभी वो दिवाला मार सकते वो हैं। जी। होता रहता है ना उसमें भी। लोगों को पता है जुए में खेलना भी है हारना भी है, लेकिन जुआ खेलते हैं ना महाभारत टाइप से खेलते हैं। पांडवों ने खेला। फिर और जी, कहाँ थे? साल का है सामने, लेकिन लोग नहीं मानते। कहाँ है? नहीं खैर मैं एक अलर्टनेस करी, बाकी देखो जी आप लोगों के अपने परिवार का मामला है। आप लोग जैसे मर्जी जियो, मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन है सत्यानाश। एक बात को हम बच्चे आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करते हैं बच्चे आज करेंगे वो एक मिनट।
करेंगे वो रिजल्ट आपको भुगतनी पड़ेगी। हमें पता है नहीं, हमारे यहाँ सारा परिवार जाता है। या तो एक मिनट, या तो बच्चे को आपको अलग करना पड़ेगा या फिर रिजल्ट आपको भुगतनी पड़ेगी। न्यूज़ ही यही चलती है घर में, बेटी भी ये देखती है, बेटा भी नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी भी। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा केस कल ही मेरे सामने खुला। तभी सामने आया। भाई जी जो बर्बाद होते हैं, बिल्कुल बर्बाद होते हैं सब। मैंने किसी को ऊंचा चढ़ते हुए नहीं देखा इसमें। गलत काम में कभी कोई ऊंचा चढ़ ही नहीं सकता। हाथ की कमाई का कोई मुकाबला नहीं है। भाई इसमें साफ साफ नीचे लिखा आता है कि अगर कोई हानि वगैरह हो तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हाथ आशवन, हाथ की कमाई का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप ये इस चक्कर में नहीं रहना कि हमें पता नहीं था, रिजल्ट आपको भुगतनी पड़ेगी। ये चीज़ अटेंशन रखना, या बच्चा हाथ से खोना पड़ेगा या फिर रिजल्ट भुगतनी पड़ेगी। अब दोनों में से जो चॉइस हो आप कर लेना। इस धोखे में नहीं रहना कि सभी नुकसान में नहीं जाते। इससे टोटल किनारा कर लोगे तो सेफ रहोगे। जी कहाँ है ये लक्ष्मी नारायण के सुख के टावर? यह लक्ष्मणन सुख के टावर में, वहाँ कोई लोभ लालच नहीं, वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट। छोड़ो ना, क्यों बेड पे नहीं जाना भाई जी? हमें क्या बेड पे नहीं जाना, क्यों खुद बेड पे जा रहे? अच्छा जी, उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बापर वर्षे की याद रहे तभी विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद की भी कहाँ शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी, फिर पद भी कम। यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर के यह चीजें बनाएंगे। सब यह दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर के जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कौन कौन विजय माला का मनका बनेंगे, कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं।
अब अशरीरी बनने आत्मा वहाँ से आती है, आकर के शरीर में प्रवेश करती है। ढेरों की ढेर आत्माएं आती रहती हैं, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर के जाना है, अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते। बाप कितना मीठा है, मोस्ट विलवेड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो समृद्धि स्वरूप की क्वालिटी से हमारी नेचुरली साइलेंस की स्थिति ओके रहेगी। समृद्धि स्वरूप की क्वालिटी से हमारी नेचुरली साइलेंस की क्वालिटी, समृद्धि स्वरूप की क्वालिटी से नेचुरली हमारी अशरीरी अवस्था रहेगी। समृद्धि स्वरूप की क्वालिटी से नेचुरली हमारा ट्रैफिक कंट्रोल चलता रहेगा। एक घंटे की रिजल्ट है किसी की अभी तक समृद्धि स्वरूप की। मैं बैठक की बात नहीं कर रहा या अमृत लेने की बात नहीं कर रहा। हाँ शब्द पद्मा कुछ मन क्या कहे? रमेश जी आपकी न्यारी और प्यारी अवस्था ही आपको स्मृति स्वरूप रखेगी। आपकी न्यारी और प्यारी अवस्था ही आपको स्मृति स्वरूप रखेगी। जी कहाँ थे? तुम बच्चे जानते हो कि बात यहाँ है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़ा ही यह मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा, निराकार तो है ना। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे, उनको भगवान। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ही सतोप्रधान देवता थे जब हम विश्व के मालिक थे। मीडिया लगभग मेरा पैक हो चुका, टोटल मीडिया, टोटल व्हाट्सएप लगभग पैक हो चुका। टोटल मीडिया पैक हो चुका, टोटल व्हाट्सएप पे, टोटल सोशल मीडिया पैक हो चुका। कहीं उंगली चलती नहीं, चलाऊं तो देखूं क्या? कुछ है ही नहीं देखने लायक। मुझे कुछ नवीनता चाहिए, नवीनता इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। नवीनता चलाने के लिए ही
दुनिया उंगलियां घुमाती है, मिलता कुछ भी नहीं। लगभग पैक हो चुका। पाँच सात 10 मिनट की बस मैसेज ट्रांसफर करने की सेवा है, बस उसमें समय जाता, बाकी और सोशल मीडिया लगभग टोटल पैक हो चुका। कोई फोन किसी के साथ नहीं है, कोई ना इनकमिंग है ना आउटगोइंग है, अभी तो राती भर मोबाइल से लगे होते ना इनकमिंग है ना आउटगोइंग है। झूठ बोल रहे अंकुर भाई जी। बाबा की बेटी तुम्हारे बराबर में बैठी समझ गए नहीं? बोल इनको नहीं लगता। मतलब कोई भी ना इनकमिंग ना आउटगोइंग। रात के भैया थे वो अच्छा आ रही से झूठ बोल रहे। जब तक इस टोटल से कटोगे नहीं तब तक ओके हो नहीं सकते। हेलो हेलो खत्म करनी पड़ेगी। आपके हल्ला का मंजूमन खत्म कर सकते हैं हेलो हेलो? काफी कम है भाई, बहुत कम है। पद्मा में पद्मा बहन आलो के पलटी किसी ने नहीं करती। जी कहाँ थे? लास्ट लाइन अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सतोप्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। जितना खाने की क्वालिटी में आपकी क्वालिटी ओके हो जाएगी, उतना समय दिन की दिनचर्या का आप समृद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जितने % खाने की क्वालिटी में आप समृद्धि स्वरूप, उतने % दिन की दिनचर्या में समृद्धि स्वरूप आप होंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है खाने के टाइम का। पद्मन क्या समझे? वो इन दोनों में सबका रिजल्ट नोट होके आ रहा है, इन दोनों में। बाकी तो 4 एक थ्योरी है, बाकी चारों मत। और खाने पे मैं समझता हूँ टेंशन भी किसी का नहीं है। कांता में है टेंशन? हाँ जी, कम है तो नहीं है नहीं ना, फिर कम से क्या सेंस? रेनू मैं जी है टेंशन? कशिश? अच्छा, बाकी फिर हमारी कारोबार क्या है? हाँ शरण, कुछ नहीं भाई जी, जैसे पहले धीरे थे वैसे ही हम तो जैसे पहले मंदिर में जाके घंटा बजाते थे, हम तो अब भी वैसे बजा रहे हैं। भक्ति माई का सत्संग। अनिता पहले जय माता दी करते, जय पिता जी करते। अच्छा, मैं दिक्कत क्या घर परिवार को खिलाने में? और सब लोग वही खा लेंगे, फिर हमारा पेट भरता है। जय हो शिव बाबा। तो नहीं, मैं दिक्कत क्या घर परिवार को खिलाने में? अच्छी बात है। तो यही तो खिला रही है बेचारी, और बना के कौन खिला रहा? किरण में बैठाते हैं फिर। की बदवा में हमें दिक्कत क्या घर परिवार को खिलाने में? अच्छा, इससे मेरी सारे दिन की दिनचर्या सेट होती है। आप उतने सारे दिन की समृद्धि में समृद्धि फुल हो जाएंगे। आपकी बुद्धि का लेवल सेट हो जाएगा कि आप इतना टाइम पिकअप कर सकते हो।
मंजू, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल खरगोश की चाल है? हाँ जी, खरगोश ने क्या किया? सो के जाओगे। तेजी में उसी काम की पहले तेजी में, फिर कहा कि मैं थक गया, सो जाऊं थोड़ी देर। नहीं, खरगोश ने क्या किया? हो गया। जो हमने कर रहे हैं। हमारी 200% तेजी बहुत ज्यादा है। अच्छा, किसी का भी तो ठीक नहीं आ रहा चाट खाने का, किसी एक का भी ठीक आ रहा हो। रियलिटी यही है भाई जी, अगर वो ठीक हो गया तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी ना फिर। आप अमृत वेला अनुपम भाई, किसी का भी तो ठीक नहीं आ रहा। बात सुनो भाई जी, मेन चीज को छोड़ के तुम इधर उधर पकड़ते फिरते, पहले पॉइंट पकड़ लो, बाकी सब चीज पकड़ी जाएगी। तो खाने में पॉइंट ही से पकड़ना, और क्या करना है? वही तो नहीं पकड़ा जा रहा, पॉइंट पकड़ो बस। खाने में क्यों, हर कर्म में पॉइंट को पकड़ो फिर पकड़ा जाएगा। नहीं, खाने में आप रिलैक्स हुए हैं, अगर उसमें पकड़ेंगे तो हर कलर में पकड़ सकते हैं आप। ट्रैफिक कंट्रोल में आपको फिर भी कदम रोक के दाल में कंकड़ आएगा तो वहीं पॉइंट रुक जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल में आपको फिर भी ट्रैफिक वो ठीक है, कदम रोक के ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें कोई जरूरत नहीं, उसमें आप रुके हुए ही हैं। सबसे सहज और सबसे इजी है, लेकिन अभी तक के चार्ट में देखा कि सभी का चार्ट नहीं रहा है। अच्छा, बाकी मेरा पुरुषार्थ किस काम का कंचन, बाकी पुरुषार्थ किस काम का? हाँ जी, अच्छा, जो भी चाहे चाय पीनी होती है, चाहे पानी पीना होता है, चाहे खाना पीना होता है, अच्छा टोटल के टोटल ओके चल रहे। तो आप पानी 1 लीटर पियो, चाय गिलास भर के पियो, आपका चलेगा। हमारा हम तो तुम करते पीते ही नहीं। जी कहाँ थे? कुछ बोल दिया तो क्यों आशा बहन, क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, अच्छा बताओ फिर, इसके अलावा बाकी हम रोज की इतनी मेहनत करें, क्या फायदा बाकी मेहनत का? भाई जी ये बात तो मैं आपको शुरू से समझाती आ रही हूँ। जो छात्र होएगा अपने आप आपसे पूछेगा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। जी कहाँ थे? वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि होते नहीं, वहाँ है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। हम तो स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वह सुख का टावर, यह दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उसका अंत क्या पाएंगे? बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझा है, या जो तुम कुछ देखते हो, यहाँ देखते हो, ये वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग टावर ऑफ सुख, यह दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है। मौत देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वहाँ सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं, परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोवेस्ट भी हैं। पढ़ाई में फर्क तो है ना। जैसे आज का सोमान है,
ब्राह्मण जीवन की स्मृति से ही हम ब्रह्मा बाप समान बन जाते हैं। हमें ब्राह्मण जन्म की स्मृति भी नहीं है। मंजू में रहती ब्राह्मण जन्म की स्मृति सारा दिन। आई एम मंजू, आई एम जो भी आगे लगाते होंगे। क्यों पूछे? जी कहाँ थे? वाले भी लोएस्ट भी हैं, पढ़ाई में फर्क तो है। हाँ जी, वाले भी हैं। उन्हों को कितना बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बगैर तो तुम पवित्र नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, उनको उतार फिर सतोप्रधान बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई में ममता ना रहे। शाहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीब को तो कुछ है नहीं। परंतु कैसे बनेंगे? परंतु गरीब भी कुछ समझदार हों जो धारणा कर सकें। याद बगैर किचड़ा कैसे निकलेगा? हम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है, वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम नहीं। दुनिया कोई टावर ऑफ सुख कहा जाता है, वहाँ कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकानों को खराब करें। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए ब्रजमोहन भाई ने सीए की, अपना ऑफिस वगैरह खोल लिया और बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बना लिया, काम शुरू कर दिया। बाबा से आए मिलने, बाबा ने कहा बच्चे अपना काम नहीं करना, नौकरी कर लो। अपना काम क्या कर लो। अभी अभी नया फर्नीचर बनाया था, अभी अभी ऑफिस बनाया था, वो सब दे दिवा के फर्नीचर सब आश्रम में दे दिया और ऑफिस जो भी किया। पहली बार अखबार देखा और सर्विस के लिए इंटरव्यू देने के लिए निकले। पहली बार बाहर जाना हुआ और जिस ट्रेन में बैठे थे उसी ट्रेन के उसी कोच में 8-10 जने और बैठे हुए थे और वो उनसे सब हाई स्पीड वाले थे। एक से एक इंग्लिश बोलना जानता था, एक से एक क्वालिटीफुल थे। उसने कहा मैं इनके आगे कहाँ पास होऊंगा, मैं इनके आगे। अब वहाँ पर इंटरव्यू शुरू हुआ, सब एक से क्वालिटीफुल, और ब्रजमोहन भाई से जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो कोई भी पॉइंट का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने पूछा तुम तनख्वाह कितनी लोगे? उन्होंने कहा जितनी तुम दे दोगे, जितनी तुम। हैं इस चीज की समझ तो थी नहीं कि भारत कितने पैसे देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। बाकी सब रिजेक्ट हो गए, वो पास हो गए। बुद्धि बाप ने फिराई।
अच्छे अच्छे क्वालिफाइड सब रिजेक्ट हो गए, वो पास हो गए। और तनख्वाह भी उन्हें व्यक्तियों की जरूरत थी, 1 साल में ही कई गुना होगी। बाप की बुद्धि से चलना सीखो, बाप की। लेकिन साइलेंस रहोगे तो बाप की बुद्धि से चल सकोगे। अपने आप तो अपनी बुद्धि से ही चलोगे फिर। जी कहाँ थे? है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मीनारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर आप खुद पढ़ना दोनों लेक्चर, एक संजय की कलम से, एक ब्रिजमन भाई का। वो खुद पढ़ने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस बार की ज्ञान अमृत में ही है। अब याद आया अपना अनुभव। हर बार आता है। तो इतने पुराने हैं, जब से पुरानी है तो फिर रिपीट होता रहता है हर साल। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज अब की बार स्मृति स्वरूप के ऊपर है ना सारे अनुभव। स्मृति मास है ना, तो अनुभव जितने भी हैं पूरी किताब में सब स्मृति मास के ऊपर है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे, वह चीजें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जोरी है। आगे जो 50,000 में मनी लेते थे, अब वह 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ था सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, किरण बाबू, ओ मीठे बाबू, कहाँ दास दासिया। अनुपम सोमान चल ले, अंकुर भाई सोमान, अंकुर भाई चल ले। नाम तो पहले चल रहा अच्छे जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया ना खाया या भागे। सर्विस पर धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ग्राहक आ जाता है फिर खाया ना खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है, यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। बल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। विनाश तो होना ही है तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत मुल्क का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। खाने को सफल करो, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, खाने को सफल करो। ऐसी घास फूस नहीं खाओ, ऐसी खाना तो फिर घास फूस ही खाया। पेट नहीं भरो, खाने को सफल करो। कोई एक तो सफल करके दिखाए। अभी तक तो एक का भी चार्ट नहीं आ रहा सफल का। जो किसी को खिलाने के अलावा कोई और विधि नहीं है इसमें याद में रह सके। ये सहज विधि है, और कोई सहज नहीं मिली, लिंक खोलो। इससे सहज विधि अभी तक मेरे सामने और कोई नहीं। मतलब परिवार आ गया ना सारा बीच में। इसमें परिवार का कल्याण भी हो गया कल्याण हो गया। हाँ बाद में यही तो कल्याण बात कर है। लेंगे इसमें पॉइंट। और परिवार का कल्याण भी हो गया, परिवार को सकाश भी देगी, वो करना ही करना। परिवार के साथ संस्कार मिलन की रास भी होगी। पास कोई और विधि होगी ना। नहीं, परिवार के साथ सकाश, परिवार के साथ संस्कार मिलन की रास भी होगी। फोकस भी चला गया बाबा का, उनके लिए पूरा कल्प हो नहीं, गया। कई सारे पॉइंट ओके हो जाते हैं ना इसमें। भी पूरे कल्प जो है कि
बाबा के भोग से या को दाने पानी से और आपको 56 प्रकार का भोग पूरे क्लब के लिए ओके हो गया। आपका कनेक्शन भी बन रहा उनके साथ। खाने के बीच में नहीं हो पाता, पहले हो पाता है, जब भूख लगाते हैं ना, नहीं बीच नहीं, में मतलब खाने लगता है। खाने के बीच में करना है। तो कोई वो नहीं है क्या क्योंकि अच्छा जी, तुम्हारी खुशी का पारवानी तुमको बेहद खुशी होनी। अभी तक खैर एक का भी नहीं है, कोई एक जना करके दिखाए। जो आपको ठीक लगे। वही होती है। मेरी रिक्वेस्ट है। इसके लिए धीरे खाना पड़ेगा भाई जी, बहुत जल्दी। स्लो तो मैं तो कह रहा हूँ आधा घंटा लगता है। धीरे खाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही स्लो हो जाता है, करना नहीं पड़ता कुछ भी, जहाँ जैसे वहाँ टच हुए एकदम अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हाँ जी, हर बाइक पे टेंशन शुरू में रखना पड़ेगा। हाँ तो कह रहा हूँ मैं आधा घंटा लगता है। जैसे ही जुड़े बस फिर टेंशन, फिर तो अपने आप स्लो हो जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो मेरा अनुभव है। जुड़ के तो करते हैं पर अपने आप कहाँ हो रहा है वो तो नहीं, वही तो कह रही हूँ ना मैं, अगर हम जुड़ते हैं तो फिर स्लो करने की जरूरत नहीं नहीं हो पड़ती। रहा ना, ये सोचो कि अच्छा कुछ भी टफ नहीं है, मैंने देखा इजी है। कि हमारे अंदर जल्दी है, रेनू इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। जल्दी है हमें, बस ये है तब हमारे लिए, हमें जल्दी रहती है। मेरे ख्याल से हाँ जी, बहुत धीरे धीरे तेजी बहुत। और क्या कह रहा ये हूँ। चीज है। मैं और हर्षा दोनों रोटी खाने इकट्ठे बैठे हैं। एक मिनट इनकी 2 रोटी खत्म होगी, मेरी आधी भी नहीं खत्म हुई। हाँ तो वही है ना, सब आगे आगे आप खिला रहे, मैं बाबा हमें सबको खिलाई जा रहे, बस कर खत्म। वही तो उसमें कुछ यार आप सुन जल्दी काम हो जाता है, आप सुन पर ऐसी वो अच्छा होएगा, और जो मैं खिलाऊंगी वो अच्छा नहीं होएगा। भाई जी से क्या हर्षा है है। आधी रोटी बात आप है कि वाली सीट पकड़ लो ना भाई जी वाली, ये भाई जी कर लेंगे, भाई थोड़ा 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 कराएगी। भाई बाबा को बिठा लो ऐसे, और गोल चक्कर बना लो, और बाबा खिलाई जा रहा है। हाँ वो चक्कर बाबा काम है। चल बाबा तो चक्कर में पा दो। बाबा ध्यान रख लेगा हमको। जिसको कहाँ जैसे थे? जैसे वैसा आज कर देना, ये हाँ और क्या। तुमको बेहद खुशी होनी चाहिए, तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मतित अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायासी उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। अब कहना हमारा फर्ज है, करो ना करो आपकी मर्जी। भाई जी मुझे खाना देके आती जाती है कि मैं पानी लेके आ रही, इतने आती है, इतने में 2 रोटी खा लेता हूँ। मैंने कहा तो आजा, नहीं तो 2 रोटी भी खा ली मैंने तो। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारी दुकान पर निकलेंगे सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। आज सबसे ज़्यादा दुकान मेडिकल के या मोबाइलों के, फिर सबसे ज़्यादा दुकान बाबा के हो जाएंगे। सब मर्जों की दवाई मिलेगी, भोग मिलेगा। वहाँ आत्मा की दवाई मिलेगी। सब चीजों की आत्मा की दवाई, बीमार हो आत्मा भी गई। तृप्त होगी, शरीर भी तृप्त हो वो जाएगा। तो अजर अमर अविनाशी। अच्छा मीठे मीठे दिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममतव ना रहे। दूसरे कर्मठ अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव।
सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। डिटेल है, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर बाजार से खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। आप अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि मैंने एक महासत्यानाश देखा कल। भाई जी भी नशा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। जो इन्वेस्टमेंट करता है ना इसमें, वो ये सोच के करता है कि इतना तो मेरे जाना है, और ये पता होता है कि क्या रिजल्ट नहीं कर सकते। झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं, कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। लेकिन पनियों का काम खोल ले, जैसे वरुण भाई जी ने खोल रखा पनियों का काम। लेकिन ब्रह्मा बाप को यार मजाक थोड़ी है। अच्छा सुनो, सारे लोग वरदान देता सुकन्या जगत। अच्छा सुनो, जितनी पनिया मिले तो वरुण भाई जी देंगे 1000 रुपया रोज का। सुनो भाई, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ओपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। एक ये लेख तो जरूर पढ़ लेना, संजय की कलम से कहाँ पर उन्हें सहन करना पड़ा। लेकिन फिर बाप ने वरदान दे दिया, बच्चे आज से टोटल शास्त्र तुम लिखोगे। क्लास में भी सुनाया था। हाँ जी, क्लास में भी सुनाया था। हाँ, मैं कहा ये पढ़ लेना लेख सब संजय की कलम से, इन्हें पढ़ लेंगे। पहला पन्ना यहाँ संजय की कलम से। यार नाश्ता नहीं बनाने के, जाकर पहले वही पढ़े ना, देखना। स्लोगन है, अच्छा स्लोगन है, प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना। कांता में पढ़ लेंगे। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। ब्रजमोहन भाई का भी पढ़ लेना भले, वो भी अच्छा है। पूरी ज्ञानामृत पढ़ना, उसमें बहुत कुछ दिया बस। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा, मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। अनीता, आप लेते हो ज्ञान अमृत? आप कैसे पढ़ोगे? लिए ऐसा तो नहीं कोई जो ज्ञान अमृत ना लेता हो। लेते तो सभी है ना। मंजू है ना, आप लेते? इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। जिंदा भी आप लेते? वाणी का सार है मीठे बच्चे अलग फरबे बाप और बच्चे का मिलन कैसे हुआ, ये अनुभूति होगी आपको। बाप और बच्चे का मिलन कैसे हुआ, या पढ़ना उसमें। अलग फरबे बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। ओम शांति। अच्छा, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। हो गया वो फाइनल किया नहीं? कंचन से आपने कहा? बोला तो है, कह रही थी सुबह बताऊंगी। आपका हुआ कंचन? ओके, हो गया।
आपके होने तो फिर यहाँ तो अब वो फाइनल करके बता देना क्या लगना है, बता अभी देना कि सामान वो तो योग की बेसिस में जब लगाते चले जाएंगे ना। ये जो सामान ज्ञान और वो लगानी चाहिए जाएगी। कशिश भाई जी एक मिनट रुको। उषा माता की 5 ज्ञान अमृत है, उनसे 5 ज्ञान अमृत के पैसे ले आना, ले जाना उनके साथ अभी 5 ज्ञान अमृत लेते जाना उनके भी। उन्हें कहना ये रिन्यूअल हो गया, 600 रुपये दे दो। ये नहीं कहना, पूछना नहीं कि लगाने की नहीं लगाने की। अच्छा जी, ओम शांति जी। स्टीहोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करते हुए, समर्थ बनने के लिए एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममता ना रहे, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममता ना रहे, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम श्री। आज शेरावाली माता क्या बात है? है जी, बस चोरी से गए हैं, कभी ताले लगा गई हूँ पापा को झूठ बोल के।